अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है हमारा लेक्चर नंबर 10। ये है लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का, रेल इंकॉम्प्रेसिबल सिस्टम का। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी। आज हम 2.3 कंप्लीट करेंगे। उसका एक ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पास शॉर्ट में भी आपको सवालों में दिखेगा और ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा पास्ट पेपर से रिलेटेड, तो उसके अंदर आपको अंदाजा होगा, सवाल आपको बताऊं किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो सवाल है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट को बताना है। हम शुरू में ये चीजें पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, उसमें रियल पार्ट्स कौन सा होता है, इमेजिनरी कौन सा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये सवाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन है आपके पास, आयोटा रूट के अंदर सॉरी ब्रैकेट के अंदर 3+2 आयोटा। सबसे पहले स्टेप के अंदर आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। आयोटा मल्टीप्लाई हुआ सबसे पहले 3 से, तो 3 आयोटा हो गया, और यही आयोटा जब मल्टीप्लाई हुआ 2i से, तो 2i स्क्वायर हो गया। और आयोटा स्क्वायर के लिए आप सबको पता है -1 के बराबर है। ये चीज भी हम बहुत बार इस चीज को बता चुका हूँ मैं। तो 3 आयोटा प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर -1, तो ये हो गया -2। तो ये हो गया -2 प्लस 3 आयोटा। ये क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों स्टेप में मैंने क्या किया, सिर्फ अरेंजमेंट किए। शुरू में पढ़ चुके थे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है इमेजिनरी और रियल प्लस इमेजिनरी कॉम्बिनेशन, तो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो पहली वैल्यू जो होती है वो आपकी रियल होती है, दूसरी इमेजिनरी जिससे आउट लगा। तो जो जनरल फॉर्म है वो इस तरीके से लिखी जाती है, इसीलिए मैंने इसको अरेंज करके लिखा। पहले मैंने रियल पार्ट लिखा, फिर मैंने साइन, और फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट। तो इसीलिए -2 पहले लिखा है यहाँ पर, और फिर +3 आयोटा लिखा। तो इस हिसाब से हमारे पास जो रियल पार्ट है इसका वो है -2, और इमेजिनरी है 3 आयोटा। लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इसका। आई होप आपको क्लियर होंगी चीजें। मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 हमारे पास जो है वो है 2 माइनस आयोटा अपॉन 3 आयोटा। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर आयोटा को मल्टीप्लाई डिवाइड, इसकी इसकी वजह क्या है, क्योंकि नीचे डिवाइड में आयोटा है, और इस तरीके की चीजें हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज के 2.2 के अंदर। नीचे आयोटा खत्म करना है तो हमने आयोटा स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो हमने आयोटा को मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। तो इसी तरीके से हमने जब मल्टीप्लाई डिवाइड कराया तो आयोटा ऊपर 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे बन गया 3 आयोटा स्क्वायर। इस स्टेप के अंदर क्या किया, इस स्टेप के अंदर मैंने आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई कराया, ये 2 आयोटा बन गया। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे आयोटा स्क्वायर के लिए -1 लिख दी गई है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऊपर भी लिख देंगे -1। तो 2 आयोटा माइनस ब्रैकेट के अंदर -1, नीचे हो गया -3। तो ये हो गया 2 आयोटा +1 डिवाइड बाय -3। इसकी भी अरेंजमेंट नहीं हुई हुई है। इस सवाल के अंदर भी आप देखें तो पहले इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो इसको भी मैंने अरेंज करके लिखा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3 -2 आयोटा अपॉन 3, नीचे -10 से -1/3 -2 आयोटा अपॉन 3। तो इस हिसाब से हमारे पास जो रियल पार्ट है वो है -1/3, इमेजिनरी पार्ट इज -2/3। तो आई होप आप लोगों को दोनों पार्ट क्लियर होंगे। अगर कोई इशू हो तो आप जरूर कमेंट में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। पार्ट नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं, वो है 3a प्लस 2b आयोटा डिवाइड बाई a माइनस b आयोटा। सबसे पहले हम इसमें कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट अप्लाई भी हम देख चुके हैं किस तरीके से करते हैं। तो कॉन्जुगेट अप्लाई किया, नीचे डिवाइड में जो फॉर्म थी उसी फॉर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया, लेकिन डिफरेंट साइन के साथ, प्लस के साथ, क्योंकि माइनस से नीचे अवेलेबल था। नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन गया वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये चीजें हम पीछे बहुत 2.2 के अंदर सवाल में कर चुके हैं, तो उसमें आई थिंक कोई बताने वाली कोई ऐसी चीज है नहीं। अगर आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा इसके अंदर। ऊपर जो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन की गई है 3a पहले मल्टीप्लाई ए से, तो ये गया 3a स्क्वायर, 3a फिर b आयोटा से, तो ये हो गया 3ab आयोटा। फिर 2b आयोटा मल्टीप्लाई a से, तो 2ab आयोटा, एंड देन 2b आयोटा मल्टीप्लाई b आयोटा, तो ये बन गया 2b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख दिया -1, जिसकी वैल्यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। नीचे भी यही किया। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर था b आयोटा के ऊपर स्क्वायर, तो b के ऊपर स्क्वायर तो मैंने लगा दिया, और जब आयोटा पे स्क्वायर लगे -1 की वैल्यू हो जाएगी, तो -1 लिख दिया मैंने। फिर ऊपर 3ab आयोटा और 2ab आयोटा तो प्लस कर दिया, तो 5ab आयोटा हो गया, और नीचे हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस स्टेप के अंदर मैंने क्या किया मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली जिसके साथ आयोटा होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, और जो बाकी चीजें बच गई 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर,
इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया क्योंकि ये अब मेरा रियल पार्ट होगा, और ये जिसके आयोटा है वो मेरा इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर इसको फॉर्म करना है। तो ये इस तरीके से हो गया। तो इसका आंसर होगा आपके पास, सबसे पहले हम सॉरी एक स्टेप और होगा इसके अंदर, सबसे पहले हम एलसीएम ब्रेक करेंगे, फिर हमारे पास आंसर जो होगा जाएगा 3a² माइनस 2b² अपॉन a² प्लस b²। ये आपका रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट आपका था 5ab अपॉन a² प्लस b²। तो ये इसका आंसर था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 है √3 प्लस आयोटा √3 माइनस आयोटा। सबसे पहले हमने इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई किया, जो डिवाइड की फॉर्म है उसी को हमने डिफरेंट साइन किया, प्लस और मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। तो ऊपर हमारे पास बेसिकली दोनों सेम फॉर्म थी, तो हमने होल स्क्वायर बना दिया, और नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² का। ऊपर हमने इसको फॉर्मूला ओपन कर दिया a² प्लस 2ab प्लस b²। ये चीजें आप पढ़ के आ चुके हैं मैट्रिक में भी, और मैंने स्टार्टिंग में बहुत इसको डिटेल में पढ़ाया हमने एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। और नीचे हमारे पास यहाँ पे रूट से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर 3 आ गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर है, तो यहाँ पे तो हमने फॉर्मूला ओपन किया, उसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे भी यही सेम स्क्वायर से रूट कट डाउन हो गया, 3 आ गया हमारे पास, और ये बन गया 2 आयोटा √3, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर। अब इन स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में सिंप्लीफिकेशन सिंपल की है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है, तो हमने इसको यहाँ पे कर दिया, ये हो गया माइनस का, और ये नीचे हो गया प्लस का हमारे पास। यहाँ पे हमने किया 3 -1, तो बचा हमारे पास 2, और नीचे हो गया 3 + 1 4। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, अब नीचे आयोटा खत्म हो चुका है डिवाइड के अंदर, नीचे आयोटा खत्म हो चुका है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी बन गई है, हमारे पास रियल नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है और उसके बाद इमेजिनरी नंबर लिखा है। हम इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे, एलसीएम ब्रेक कर दिया 2/4 एंड +2 आयोटा √3/4। फिर हम कटिंग कर देंगे, 2 1 * 2, 2 2 * 2 1 * 2 2 तो हमने इसकी कटिंग कर दी। तो हमारे पास क्या है, 1/2 प्लस आयोटा √3/2। तो रियल पार्ट हमारा हुआ 1/2, और इमेजिनरी पार्ट हो गया √3/2। तो ये इसका आंसर है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ कि जरूर प्रैक्टिस करें। 2.3 के जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जरूर प्रैक्टिस करें। तो मूव ऑन करते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, ये हमारा लास्ट पार्ट है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा, फिर हम पास पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले पावर 4 थी, मैंने इसको स्क्वायर में ब्रेक कर दिया ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। कौन सा फॉर्मूला, a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैंने दोनों साइड पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, यहाँ पर भी a+b के होल स्क्वायर फॉर्मूला, जो ये ओपन हो गया, और यहाँ पर भी यही चीज की जो ये हमारे पास ये ओपन हो गया। तो ये हमने दोनों फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। आई होप फॉर्मूला अप्लाई करना आप सबको आता होगा और आना चाहिए इंटर के स्टूडेंट्स को ये सब चीजें। फिर हमने सिर्फ फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की उसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर बनना था तो उसकी वैल्यू -1 लिख दी हमने, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया 6ab आयोटा। तो वहां भी यही चीज हुई है क्योंकि सेम वैल्यू है। तो ये बन गया a² प्लस 9ab आयोटा -9b², और सेकंड ब्रैकेट भी सेम होगा, a² प्लस 9ab आयोटा -9b²। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, a² मल्टीप्लाई बाय a² a4, a² मल्टीप्लाई बाय 6ab आयोटा, तो 6a³ आयोटा, a² मल्टीप्लाई बाय -9b², तो ये बन गया 9a²b²। इसी तरीके से फिर हम 6ab आयोटा को तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर -9b² को भी तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये पूरी फॉर्म ओपन होके आ गई मेरे पास, ठीक है। ये पूरे मेरे पास इक्वेशन पूरी ओपन होके आ गई। अब से प्लस माइनस करना है और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। और जहां जहां आयोटा स्क्वायर है, जैसे कि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर था तो ये बन गया -1। मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था, ये बन गया -1 हमारे पास, और हमारे पास था 9a², ये बिल्कुल सेम था, तो ये बन गए 18a² b² या b² a² एक ही बात है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। ये हमारे पास बन गया
इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 108 AB क्यूब आयोटा, ये एज इट इज रहा, 36 भी एज इट इज रहा, और यहाँ पे हमारे पास 6A क्यूब बी आयोटा, ये दोनों आपस में प्लस होके बन गए 12A क्यूब बी आयोटा, और A4 एज इट इज रहा, ये चीज एज इट इज रही, और ये चीज और ये जो सर्कल किए हैं इनमें कोई प्लस माइनस नहीं हुआ, ये एज इट इज रहा, सिर्फ 36 वाले में आयोटा स्क्वायर के लिए -1 पुट किया। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पे प्लस था इसको माइनस कर दिया, फिर मैंने इस स्टेप में जितनी सिंप्लीफिकेशन होगी सिंप्लीफाई किया इसको। सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 54 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक ही बात है दोनों। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, आयोटा वाली वैल्यूज एक साथ लिख दी, और जिसके साथ आयोटा नहीं था उसको अलग कर दिया। ये दो वैल्यूज थी आयोटा वाली, तो मैंने इन दोनों को साथ लिख दिया, और ये बगैर आयोटा के साथ थी तो उसको एक साथ लिख दिया। तो जिसके साथ आयोटा इसका मतलब वो हमारा पास इमेजिनरी पार्ट है, जिसके आयोटा नहीं वो हमारा रियल पार्ट है। तो हमारा एडिशन सिंप्लीफिकेशन सारी हो गई, तो हमारे पास आंसर आ गया ये। तो रियल पार्ट हमारे पास आया A4 माइनस 54 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 B4, और इमेजिनरी पार्ट है 12 ए क्यूब बी माइनस 108 ए बी क्यूब। तो ये हमारे आंसर्स हैं, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको चैप्टर क्लियर होगा। अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपके लिए चैप्टर मुश्किल नहीं है, और प्रैक्टिस करना जरूरी है मैथमेटिक्स के अंदर, तो जरूर प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप स्ट्रांग होंगे, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपको सवाल में मुश्किल होगी, पेपर के अंदर कोई भी वैल्यूज के साथ सवाल आ सकता है, आप रट्टाफिकेशन से मैच नहीं कर सकते, और स्पेशली इंटर के मैच बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जरूर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 के पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे, शॉर्ट में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं उसको देखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।